हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफटी गुरु। और आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो अभी 3 मार्च को एग्जाम हुआ है, राइट। उसका पूरा क्वांट सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, रिस्पांस की आ गई है, आपने देख ही लिए होंगे। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल वही डिस्कस कर रहे हैं पूरे। तो एफटी गुरु चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें। और अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है बैंकिंग या एसएससी की, वो चाणक्य कोचिंग अगर चंडीगढ़ के आसपास है, पंजाब हरियाणा हिमाचल, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब बहुत मतलब नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पेपर था ये, जो 3 मार्च को आया है क्वांट का सेक्शन, बहुत ही नॉर्मल था। देखो यहाँ पे उसने एक बस कीवर्ड था कि इनकरेक्ट फॉर्मूला, जो गलत है ना वो बताना था, गलत फॉर्मूला बताना था। तो ये तो ठीक वाला फॉर्मूला है, ये भी आपको पता है, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, राइट। कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर ऐड करके 1 बनाता है, सीकेंट स्क्वायर नहीं। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था, जो कि मतलब इनमें से जो गलत था, राइट। बाकी सब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सारे हमें पता है, आइडेंटिटीज हैं ये, बेसिक आइडेंटिटीज। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है सुरेश, दिनेश एंड रमेश बिकम पार्टनर इन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी इन द रेशियो 368। देखो सुरेश, दिनेश और रमेश ने 368 इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया। इफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 5%, 15%, 20%, राइट। अब देखो, जब इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, जब भी कुछ इंक्रीज करना है, तो मैं हमेशा कहूंगा ये जो रेशियो इनिशियली लिया हुआ है, इसको 300, 600 और 800 लिख लो। ये आपको बहुत आसान कर देगा, क्योंकि इसका 5% बढ़ाना है तो 15 रुपए बढ़ जाएंगे, राइट। 315 हो जाएंगे। इसका 15% बढ़ाना है, 15 इंटू 6 90 बढ़ जाएगा। और इसका 20% बढ़ाना है तो 20 इंटू 8 160 बढ़ जाएगा, 960 हो जाएगा। तो ये आपका नेट रेशियो आ जाएगा। आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो गया, 5 से कैंसिल करूंगा तो राइट रादर 15 से ही कैंसिल हो जाएगा, 3 का भी मल्टीपल है सारे, 15 से कैंसिल कर दो। तो 15 इंटू 2 1, 15 इंटू 4 6, और 15 इंटू 6 4। ओके, तो आपका 21 46 64 21 46 64 का रेशियो आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 5%, 15%, 20% बढ़ा के दोबारा रेशियो ले लो, क्योंकि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ही रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है। ओके, अगर टाइम सेम है। नेक्स्ट पे आ जाओ। बोट कवर्स 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें पता है, राइट। वैसे तो देखो, चलो डाउन स्ट्रीम लिख लेते हैं, 35 इन 2 आवर दैट मीन 17.5। ओके, ये डाउन स्ट्रीम है। और अपस्ट्रीम है 35/7, 7 घंटे में लेता है, 5 की स्पीड है। ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में चाहिए, तो इनका इनका क्या होगा, एवरेज। इनका एवरेज मतलब 17.5 प्लस 5/2, तो कितना हो जाएगा 22.5/2, यानी कि 11.25। ओके, तो ये एवरेज आ जाएगी। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का एवरेज होता है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है, वो ये निकलती है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, राइट। तो वो दोनों दे रखी थी, वो 35/2 और वो 35/7, तो आराम से हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The average weight of 3 men is increased by 4 kg when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another man. Weight of the new man. यार जब तीन आदमी हैं और एवरेज बढ़ानी है 4 से, मतलब टोटल में 3 इंटू 4 12 बढ़ेगा ना, टोटल में 12 का इंक्रीज। तो 100 किलो वाला अगर चला गया तो कितने वाला आएगा, 112 वाला आ जाएगा, राइट। आपने 100 किलो वाला चला गया है, उसकी जगह अगर 112 वाला आएगा तो 12 किलो का फायदा हो जाएगा ना, क्योंकि 3 आदमियों में 4-4 किलो का फायदा करना है। एवरेज को 4 से बढ़ाना है तो 3 आदमियों में टोटल को 12 से बढ़ाना पड़ेगा। 100 वाला चला गया तो 112 वाला आ जाएगा, राइट। 12 किलो बढ़ जाएंगे, एवरेज में 4 बढ़ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बहुत बढ़िया। The angle of elevation of the top of a building at a distance of 70 meter from its foot
ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखो क्या बोल रहा है, एक बिल्डिंग है, उसका टॉप का एलिवेशन फ्रॉम 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, राइट, यहां से ये जो टॉप का एंगल है 60 डिग्री है। वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहा है, ये 70 दे रखा। आपको पता है एंगल 30 60 90 वाले राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रेशो होता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और इधर 2, राइट, 1√3 2 का रेशो होता है ना, ये रेशो लिख रहा हूं मैं। तो अगर ये 70 है तो यहां क्या आएगा, 70√3, राइट, 70√3। आपका 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, राइट, ये होता है आपके एंगल्स के सामने जो साइड्स होंगी इस रेशियो में होंगी, इस रेशियो में। अगर 30 के सामने 70 दे रखा है तो 60 के सामने 70√3 होगा ही होगा, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी थी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है कि 1/n और समेशन हम लेते हैं आपका रूट, समेशन का रूट ले लेते हैं, हमारे पास आता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसका समेशन और फिर उसका रूट लेना है हमें, राइट। अब ये सारी कहानी करने के लिए एक तो तरीका मतलब यही है, हम ऐसे कर लेते हैं। कैसे करते, देखो क्या आएगा, वैसे तो थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव, राइट, हल्का सा कैलकुलेटिव। मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं, इसका एवरेज कितना आना था, पहले एवरेज निकाल लो। 5 3 8 4 12 7 19 19/4 यानी कि 4.75, ये एवरेज आ गया। तो आपको वेरिएशन कितनी होगी, 5 माइनस 4.75 0.25, 3 माइनस 4.75 करेंगे तो 1.75, ये माइनस में बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्क्वायर लेने हैं। 4 माइनस 4.75 0.75 और 7 माइनस 4.75 2.25, इन सबके स्क्वायर्स करोगे, राइट, इन सबके स्क्वायर्स, और स्क्वायर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.0625, 1.75, 17 इंटू 18 कितना होता है, या 17 स्क्वायर प्लस 17, 289 प्लस 17 296, देखना 289 प्लस 17 नो 306, तो ये आ जाएगा 3.0625, राइट। उसके आगे 25 तो लगाना ही है। 7 इंटू 8 56, 5625, राइट, इनके स्क्वायर लिख रहा हूं मैं। 2.25 का 22 इंटू 23 यानी कि 22 का स्क्वायर 484 प्लस 22 506, इनको ऐड कर दो, स्क्वायर्स को ऐड करते हो कितना हो जाता है, 625 625 1250 1250 2500, 2500 में 2 कैरी 257 और यहां पे 538, तो 8.75, सॉरी 8.75 आपका आ गया, सम ऑफ स्क्वायर्स हो गया, राइट। अब क्या करते हैं, 8.75 आ गया, इसको डिवाइड करते हैं हम, राइट, इसको डिवाइड करते हैं हम 4 से, ओके, आपकी 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 से डिवाइड करोगे और उसका स्क्वायर रूट लोगे, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 से डिवाइड करोगे तो 2.1, राइट, यहां पे बचा 35, तो 9 के अप्रोक्सीमेट इतना। 219 के पास किसका स्क्वायर होता है, राइट, किसका स्क्वायर 200 समथिंग, 15 का स्क्वायर होता है 225, राइट, तो ये 1.15 से थोड़ा कम 1.4 के करीब आएगा। तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन जो सबसे क्लोजेस्ट, राइट, आपको सिर्फ करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस देना था, बट आप 1.4 के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकते ना, राइट। अगर मैं 2.1 का स्क्वायर रूट लूंगा ये तो नहीं हो सकते, ओके, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 1.48 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट पे चले। What is the ratio of simple interest earned on a certain amount at the rate of 21% per annum for 8 years to the earned on the same sum at the same rate for 21 years, right? देखो
हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आर इंटू टी परसेंट होता है, राइट। अब आर इंटू टी परसेंट, एक केस में आप बोल रहे हो कि रेट ऑफ 21% है और 8 साल, और दूसरे केस में 21% है और 21 ईयर्स, राइट। तो ये तो कट जाएगा, यानी कि आपका जो टाइम का रेशियो है, अगर रेट सेम है तो जो टाइम का रेशियो है वही आपका इंटरेस्ट का रेशियो बन जाएगा। टाइम तो सेम है, सॉरी रेट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा, जैसे अगर मैं 5% इंटरेस्ट मिल रहा हो, एक साल में 5%, 2 साल में 10%, तो एक साल और 2 साल का रेशियो क्या होगा, 1:2। टाइम का ही रेशियो बन जाएगा, रेट तो सेम है। तो रेट सेम है, तो अगर उसने सेम सम और सेम रेट कहा है तो वो तो भूल जाओ, टाइम का ही रेशियो आ जाएगा इंटरेस्ट का रेशियो। तो 8 और 21 ईयर है, 8:21 ही आपका आंसर था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाता है रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजेश, राकेश एंड रमेश इन एन एग्जाम इज 2:4:9, 2:4:9। What are the marks obtained by Rakesh and Ramesh if Rajesh scored 30 marks? अब राजेश के मार्क्स हैं 30, ये वाले 2 पार्ट 30 है, यानी 1 पार्ट 5 है तो 4 पार्ट 60 है, और 9 पार्ट 15 इंटू 9 135, तो 60 और 135। इससे आसान तो कोई हो ही नहीं सकता था ना, राइट, के दो हिस्से 2x दे रखा है 30, 4x और 9x बताना है, राइट। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नाउ रेवा हैज सम हेन्स एंड सम गोट्स, राइट। अच्छा ये मैं बता दूं कि ये हिंदी वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हिंदी का पेपर किसी और का था और इंग्लिश का किसी और का था, तो इनके चॉइसेस के ऑर्डर जो है वो चेंज किए हुए हैं, बट आपको करेक्ट वाली चॉइस ग्रीन में दिख रही होगी, राइट। तो इनके चॉइसेस के ऑर्डर अलग अलग हैं, तो करेक्ट वाली चॉइस ग्रीन में, आप सिर्फ करेक्ट वाली को देखें, ग्रीन में है, ओके। तो यहां पे सम हेन्स एंड सम गोट्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हेड्स इज 100 एंड द टोटल नंबर ऑफ फीट्स आर 348, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गोट्स विद रिवर, राइट। तो इसको करने का तो एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप ये या तो ये मान लो कि आपके पास सारी की सारी हेन्स होती, 100 हेड्स का मतलब है 100 होंगे टोटल हेन्स और डॉग्स मिला, हेन्स और गोट्स मिला के। तो अगर 100 के 100 हेन्स होती तो आपके पास सिर्फ 200 लेग होनी चाहिए थी, 200 फीट होनी चाहिए थे, ओके। अब अगर एक भी हेन को हटा के आप एक उसको ले आते हो, गोट को, एक हेन को निकाल देते हो, इसको निकाल के ये ले आते हो, तो आपको 2 लेग्स का फायदा हो जाता है, 2 फीट का फायदा हो जाता है, क्योंकि 2 फीट चले जाएंगे 4 आ जाएंगे, राइट, ओके। एक हेन गई, तो मैंने पहले 100 की 100 हेन ले ली, अब एक हेन की जगह एक गोट लाता हूं तो 2 फीट का फायदा हो जाता है। मुझे कितना चाहिए, 200 से 348 ले जाने के लिए 148 का फायदा करना है, मतलब 148 फीट बनाने हैं। तो दो के हिसाब से मुझे 74 गोट्स लानी पड़ेंगी, 74 गोट्स लानी पड़ेंगी, ताकि मेरी 148 फीट्स बढ़ जाएं, यानी कि 348 हो जाए, ओके। तो ऐसे सोच के कर सकते थे, अदरवाइज आप सीधा करें कि आपने निकालनी नंबर ऑफ गोट्स, वो एक्स ले लो, उसके 4 फीट है, तो बचे हुए 200 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल एनिमल तो 200 ही होने हैं, 200 माइनस एक्स के 2 फीट है, वो हेन्स हो गई, और टोटल मिला के आपके पास 348 फीट है। तो 4x माइनस 2x इक्वल टू ये जो 400 है यहां पे, ओके, ये क्या हमने ठीक लिया है ना, एक बार देखो जरा, टोटल एनिमल 100 है, सॉरी 200 नहीं है, 100 टोटल एनिमल है, 100, राइट। तो यहां पे 200 माइनस हो जाएगा, 348 माइनस 200 148, तो x आ जाएगा आपका 74, राइट। 100 माइनस एक्स आपकी हेन्स हो जाएंगी, अगर गोट्स हमने ले ली है एक्स गोट्स ले ली है, तो 100 माइनस एक्स आपकी हेन्स हो जाएंगी, राइट। तो लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते थे, आसान क्वेश्चन था। अब हमारे पास है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड बीसी इज द डायमीटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर आप सर्कल में, मैं सर्कल को थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश कर लेता हूं, राइट। एक सर्कल में एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बीसी डायमीटर है, देखो बीसी जो है
वो डायमीटर है। अब अगर एबीसीडी बनाओगे तो एक ही साइड पे एबीसीडी ऐसे बन गया लेट्स से। इसमें बीसी तो डायमीटर है, राइट, ये सेंटर से पास हो रहा है, ये सोच लो। ऑफ द रिलेटेड सर्कल ऑन विच ए एंड डी ऑल्सो लाई, राइट, ये हो गया। बीसीए 19 डिग्री है, बीसीए ये वाला एंगल 19 डिग्री है, एंड सी ए डी 32 डिग्री है, सी ए डी ये वाला एंगल 32 डिग्री है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ए सी डी? ए सी डी ये वाला एंगल बताना है, इधर वाला। पहली बात तो आप ये सोचो कि अगर ये 19 है तो ये जो है ये 90 डिग्री है, राइट, क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है। बीसी आपका डायमीटर है, राइट, बीसी डायमीटर है। अब अगर ये 90 प्लस 32 टोटल 122 हो गया, ये एंगल पूरा, ये देखो अब पूरा एंगल 90 इधर था और 32 आगे 122। तो ओपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर वहां 122 है तो यहां पे कितना हो जाएगा? 122 प्लस कितना, 180 में से 122 निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 58। अब 58 में से 19 डिग्री तो इधर है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? बचा हुआ एंगल होगा 58 माइनस 19 तो 39 डिग्री। तो 39 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, राइट। पहले मैंने देखो एंगल बीएसी वो 90 था, राइट। एंगल सीएडी दे रखा था 32 डिग्री, राइट। तो 90 एंड 32 मिला के एंगल बीएडी दोनों को मिला के बनता है, तो ये 122 डिग्री हो गया था। बट एंगल बीएडी और एंगल बीसीडी ये सप्लीमेंट्री है, तो ये 58 डिग्री होगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 बनता है, ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। एंगल बीसीडी में से एंगल बीसीए दे रखा है, ये 19 डिग्री गिवन है। अगर बीसीडी में से बीसीए निकाल दोगे तो आपका रिक्वायर्ड एंगल आ जाता है एसीडी, ये रिक्वायर्ड एंगल। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो 39 डिग्री, राइट। चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड हुज बेस इज? देखो पिरामिड का जो सरफेस एरिया, पिरामिड होती कैसी चीज है? ऊपर एक पॉइंट पे चलेगी, अगर नीचे एक स्क्वायर है, राइट, ये स्क्वायर को मैं थोड़ा टेढ़ा बना लेता हूं ताकि आपको ऊपर की फिगर दिखा सकूं। ऊपर एक सेंटर पे एक पॉइंट होगा जिससे इसके सारे वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे, सारे वर्टेक्स, राइट, ये सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में। ओके, अब ये अगर सेंटर में है तो इस सेंटर से इस साइड का डिस्टेंस, राइट, ये राइट एंगल होगा इधर, क्योंकि ये सेंटर से ऊपर उठ रहा है, बाहर को आ रहा है, 3 डायमेंशनल है, राइट। तो अब इसकी हाइट दे रखी है पिरामिड की 3, यानी कि ये हाइट आपकी 3 है, और ये जो डायमेंशन थी, क्योंकि स्क्वायर की डायमेंशन 8 दे रखी है, तो ये हाफ ऑफ स्क्वायर होगा यानी कि 4, और इसका हाइपोटेन्यूज जो यहां बनेगा, इसका हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। ये ऐसे सोचो, मैं साइड से देखता हूं तो सेंटर में एक ऊपर हाइट जा रही है, उससे एज तक एक ऐसे आ रहा है, ये पूरा स्क्वायर यहां तक है, राइट, पूरा 8 का है तो ये 4 है हाफ, हाइट 3 है, तो ये जो उसको टॉप तक ले जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये आपका 3 4 5 हो जाएगा। अब ये एक्चुअली 5 साइड है, एक ट्राइंगल जो साइड में बन रहा है, साइड में जो एक ट्राइंगल बनेगा ये उसकी एक्चुअली हाइट बनेगी, उस ट्राइंगल की हाइट। तो अगर उस ट्राइंगल का एरिया देखूं, हाफ बेस उसकी साइड ऑफ स्क्वायर होगी विच इज 8, और हाइट हमने निकाल ली 5। ये जो आपका हाइपोटेन्यूज इधर निकल रहा है, ये एक्चुअली ऐसे हाइट है, वो ट्राइंगल ऐसे लेटा हुआ है, ट्राइंगल है पूरा, और ट्राइंगल की जो बीच में हाइट है वो 5 निकल रही है, वो हाइट एक्चुअली एक बीच वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन रही है, राइट। तो ये एक ट्राइंगल का एरिया है, ऐसे 4 ट्राइंगल है, 4 फेस है पिरामिड में, राइट। पिरामिड में वो जो पॉइंट जा रहे हैं, हर स्क्वायर की साइड वो बीच में जाके मिल रही है, एक ट्राइंगल बना रही है, राइट। तो ऐसे 4 ट्राइंगल हैं, प्लस एक, क्योंकि टोटल एरिया की बात कर रहा है, सरफेस एरिया, एक नीचे भी तो है स्क्वायर, तो वो स्क्वायर भी है 8 बाय 8 का,
तो टोटल आपका आ गया 16 इंटू 5 80 प्लस 64 यानी कि 144 टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका इस पूरे पिरामिड का, राइट, इस पूरे पिरामिड का। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12, 3 डिस्काउंट दिए थे सक्सेसिव, उसमें सिंगल डिस्काउंट बताना था। तो हम जैसे मर्जी इसको कर लेते हैं। एक तरीका तो यही होता है कि आप उसका फाइनल प्राइस लेट से 100 से लेके फाइनल प्राइस ले लो। अगर 12% कम करोगे तो 88% हो जाएगा, राइट, पहले 88 हो जाएगा प्राइस, फिर आप 18% कम करोगे तो 82% हो जाएगा, फिर आप 25% कम करोगे तो 75% यानी 3/4 हो जाएगा, राइट। अब 4 को मैं कैंसिल कर देता हूं, इसको 100 को नीचे रहने देता हूं, तो ऊपर कितना हो गया 82 इंटू 3 246 इंटू 22 का टेबल आता है मुझे, 22 इंटू 6 132, 22 इंटू 4 88 एंड 13 101, 10 कैरी, 22 इंटू 2 44 एंड 10 54, राइट। तो बाय 100 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा। इसका मतलब 100 वाला प्राइस अगर 54.12 पे आ गया तो नेट डिस्काउंट कितना मिला, पूरा डिस्काउंट कितना मिला 45.88। इसमें से डिफरेंस इतना कम किया ना, 100 से इस प्राइस पे ले आए तो इतना डिस्काउंट है, तो 45.88 आपका ये डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट। 100 से इतना प्राइस आ गया उसका, कम करते करते 3 बार कम किया और फाइनल प्राइस आपका 54.12 आ गया। इसका मतलब आपने 45.88 का डिस्काउंट दे दिया, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32। ओके, 20 नंबर्स का एवरेज 32 है। इफ 2 नंबर्स आर 29 एंड 31, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। देखो 20 का इक्वल शेयर था 32 का। ये जो 2 नंबर निकाल रहे हो आप, इसमें एवरेज से एक के पास एवरेज से 3 कम है, एक के पास एवरेज से 1 कम है, तो ये अपने शेयर में से एवरेज से 4 कम लेके गए। तो ये जो 4 वो अपना नहीं लेके गए, कम लेके गए, तो इस 4 का बाकियों को फायदा हो गया। बाकी कितने थे 18, राइट। तो 32 तो उनका शेयर था ही, प्लस ये हो गया 2/9। 2/9 क्या होता है 22, 32.22। और वैसे भी अगर आप देखो 32 में कुछ बढ़ना था एवरेज, क्योंकि वो कम वाले निकाले हैं तो एवरेज बढ़ेगी, राइट। कम वाले इनको निकाल दोगे, पहले ही 32 सबका शेयर बन रहा था, अब जो 2 निकाले हैं वो कम वाले निकाल दिए तो बाकियों का फायदा हो गया। बाकियों का फायदा हुआ तो 32 से कम वाली एवरेज तो नहीं आ सकती थी, ये दोनों तो गलत ऑप्शन थी, राइट। अब 32 में अगर वो सिर्फ 4 छोड़ के गए अपने शेयर का, 4 को 18 में बांटोगे तो इतना तो फायदा नहीं हो सकता कि सबको 2-2 मिल जाए, राइट, ये भी गलत थी। तो ओनली ऑप्शन जो पॉसिबल ऑप्शन दिखती थी वो 32.22 ही थी। वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस इज 180। सो कॉस्ट ऑफ राइस तो दे रखी है, राइस की कॉस्ट क्या है 60 रुपीज पर केजी, ये दे रखी है, राइट, राइस की कॉस्ट। अब उसने कुछ रेशियोज दी थी, द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 5 kg ऑफ पल्स। 8 kg राइस के 5 kg पल्स के इक्वल है। इसका मतलब राइस और पल्स का जो रेशियो था वो 5/8 का था, राइट। दूसरा दिया था उसने 15 kg ऑफ पल्स इज इक्वल टू 2 kg ऑफ टी। 15 ऑफ पल्स इज इक्वल टू 2 kg ऑफ टी। तो पल्स और टी का जो रेशियो था वो 2/15 का था। एक और दिया हुआ था, राइट, 3 kg of tea is 6 kg of walnut. 3 kg of tea is 6 kg of walnut. So 3 से तो कैंसिल ही कर दो, यानी कि टी बाय वॉलनट इज 2/1, राइट। अब देखो, अब अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं सबका रेशियो के राइस, पर्ल, टी एंड वॉलनट, राइट।
तो पहली बात तो t को 15 का भी मल्टीपल होना है, 2 का भी मल्टीपल होना है, और पल्स को 8 का भी मल्टीपल होना है, 2 का भी मल्टीपल होना है। राइट, तो मैं पल्स को 8 कर देता हूं। राइट, पल्स को 8 करूंगा तो राइस 5 है। अगर पल्स को 8 करूंगा तो देखो, पल्स अगर 2 थी तो t 15 था, 8 करोगे 4 टाइम्स तो t हो जाएगा 60। राइट, 2:15 रेशियो रखना है ना। पल्स को आपने 2 से 8 कर दिया 4 टाइम्स तो t को 15 से 4 60। अगर t को 60 कर दिया तो वॉलनट उससे हाफ था, यानी कि 30। बट राइस का एक्चुअल प्राइस तो मुझे पता है कि राइस का एक्चुअल प्राइस तो 60 रुपीज पर केजी था। तो मुझे किसका बताना है? 10 किलो वॉलनट का बताना है। पहले तो 5 इंटू 12 ये बन रहा है, तो ये 30 इंटू 12 करो, इसका पर केजी प्राइस हो गया 360 रुपीज पर केजी। और मुझे बताना है 10 किलो का 10 केजी, तो इंटू 10 कर दो, 3600 आंसर कर दो। राइट, ओके, आसान था बहुत, वैसे भी सिंपल किया जा सकता था बट बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Two candidates contested an election. One of them got 64% of the votes and won by this. टोटल नंबर बतानी। तो एक को अगर विनर को 64% मिलेंगे तो लूजर को 36% मिलेंगे। उनका जो डिफरेंस होगा वो 28% का होगा। ये 28% डिफरेंस बता रखा है 434। राइट, कितना होता है? 28 से डिवाइड करो, 28 से डिवाइड करो, 14 इंटू 2, 14 इंटू 3, 14 इंटू 1, 31/2, 15.5। अगर 1% की वैल्यू 15.5 है तो 100% की वैल्यू इंटू 100 कर दो, 1550। मुझे तो 100% वोट्स बतानी थी ना, टोटल वोट्स। तो 100% वोट्स कितनी थी? तो 1550 थी। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। There are two inlet A and B connected to a tank. A and B can fill the tank in 32 and 28 hours. Okay, चलो देखते हैं। A 32 hours में कर देता है, B 28 hours में। ये टाइम टेकन है, तो मैं टाइम टेकन का एलसीएम लेता हूं टोटल वर्क देखने के लिए कि कितना करना था। तो 28 और 32 में 4 तो कॉमन है ही, तो 8 7 56 इंटू 4 224। तो ये 32 इंटू 7 आ गया, 28 इंटू 8 आ गया। तो ये 7 यूनिट पर आवर करता है, ये 8 यूनिट पर आवर करता है। दोनों देखो ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं 1-1 घंटा, बट 1 घंटा अगर ए करेगा और 1 घंटा बी करेगा तो 7 और 8 15 यूनिट काम हो जाएगा। एक साइकिल 2 घंटे का, 2 घंटे का एक साइकिल 15 यूनिट काम हो गया। और 225 क्या होता है? 225 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 15 ऐसे साइकिल कर लो तो 225 हो जाएगा। 224 मतलब हल्का सा 1 यूनिट ज्यादा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 15 ऐसे साइकिल चाहिए 2-2 घंटे के, तो आपको 30 घंटे। तो 29 तो आंसर में भी नहीं है, तो 30 घंटे ही करोगे। राइट, 30 घंटे आंसर, फ्रैक्शन वगैरह है नहीं, नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है। राइट, 15 के 224 को 15 से डिवाइड करोगे 14.9 समथिंग आ जाएगा। 14.9 साइकिल चाहिए, राइट, 2-2 घंटे के, तो 29.8 तक कुछ आ जाएगा। मतलब 30, आप नियरेस्ट इंटीजर कहोगे 30 आवर्स, और 30 घंटे के आसपास कुछ था भी नहीं। राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है विड्थ बी ऑफ अ रूम, बी है विड्थ, ओके, इज ट्वाइस इट्स हाइट। चलो ऐसा देखते हैं, इसमें चीजें होती हैं लेंथ, विड्थ और एक हाइट भी होती है। वो कह रहा है विड्थ जो है हाइट से दुगनी है। लेट से हाइट को 1 ले लो, विड्थ को 2 ले लो, और विड्थ हाफ ऑफ इट्स लेंथ है, तो लेंथ 4 हो गई। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है? एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, अंडर रूट। तो एल हमने लिया 4, बी लिया 2, एच लिया 1, 16 एंड 20, 21 का रूट आ गया। अब आंसर में पुट करो बी को 2,
बी को 2 पुट करना है, राइट। बट रूट तो 21 चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, रूट 21 तो चाहिए, वही आंसर आएगा, क्योंकि रूट 21 तो आएगा ही ना। तो रूट 21 बी के 2 पुट करने से कहीं और थोड़ी बन जाएगा। ओके, यहां बी को 2 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, रूट 21 आंसर आ जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर है रूट 21 इंटू बी बाय 2। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 17.75 मीटर हाई, तो एक पोल है 17.75 मीटर हाई है ये, राइट, ये पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर, एक टावर वाज, अच्छा एक टावर बहुत ऊंचा है, एक टावर है जो पूरी हाइट उसकी 57.75 है। उसमें से देखो ये 17.75 थी, ये वाली हाइट थी, तो जो बची हुई हाइट होगी, जो ऊपर टावर की ये वाली हाइट होगी, ये हाइट होगी 57.75 माइनस 17.75 इज 40, ये ऊपर 40 हाइट होगी, और ये एंगल बता रखा है 60 डिग्री का है। तो उसने कहा है फुट कितने दूर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस पूछा है। तो ये 60, ये 30, ये 90, मैंने कहा था 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और इसके सामने 2, तो 1 और √3 का रेशो होता है। अगर यहां 40 है तो यहां आएगा 40 बाय √3, तो हमारा आंसर जो आएगा 40 बाय √3। 40 बाय √3 कितना होता है, 40 बाय √3 रैशनलाइज करो तो ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 40 बाय 3 इंटू √3। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आपको सिर्फ हाइट देखनी थी, 17.75 तो कम हो जाएगी, बाकी जो ऊपर टावर की हाइट है वो 40 और है, और अगर 40 हाइट है तो उसका बेस का जो डिफरेंस हो जाएगा वो 40 बाय √3 हो जाएगा, राइट। 30 के सामने आता है 1, 60 के सामने √3, राइट। बट अगर 60 के सामने 40 दे रखा है तो 30 के सामने 40 बाय √3 हो जाएगा, क्योंकि उनका रेशियो 1:√3 होना जरूरी है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जब भी आपको ये नंबर दिखे कि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है और माइनस लगा हो तो छोटा नंबर आपका आंसर है, अगर प्लस होता तो बड़ा नंबर आंसर होता। तो अभी तो माइनस था तो छोटा नंबर यानी 4 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। क्या होता है, 20 को अगर आप दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट लिखते हो, माइनस हो तो ये आंसर, प्लस होता तो ये आंसर, राइट। तो अभी तो माइनस था तो 4 आंसर था करेक्ट, आसान क्वेश्चन था। A hemispherical ball of internal radius 18 centimeter is full of liquid. चलो, this liquid is to be filled in cylindrical bottle. देखो जब लिक्विड किसी में डालते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, राइट। तो मेरे हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर था 18, तो ये इसका वॉल्यूम था। इसको मैंने डालना है सिलिंड्रिकल बॉटल्स में, राइट। हर बॉटल का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर है 3, ओके 3 इंटू 3 लिख लेता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर, एच है 6, हाइट है 6, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ बाउल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल विल गिव यू नंबर ऑफ बॉटल्स। ये नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 3 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 और 3 9 से 2, 4 इंटू 2 8 इंटू 18 140, नहीं 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 4 144, 144 नहीं आ रही, चेक करो जरा मैंने क्या लिया, ओहो हेमिस्फीयर था। हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3, मैंने स्फीयर का फॉर्मूला ले लिया, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा तो 18 इंटू 4 72 आएगा आपका आंसर। अच्छी बात थी कि ऑप्शन से में 144 नहीं था, तो मुझे ध्यान आ गया कि मैंने गलती क्या की है, वरना मैं 4/3 लिख देता, राइट। जबकि वो स्फीयर का फॉर्मूला लिख दिया मैंने वॉल्यूम का, हेमिस्फीयर था आधा स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। 2/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम हेमिस्फीयर का, राइट, आधे आधे गोले का।
अर्धगोला, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रोडक्ट्स पास सक्सेसिवली थ्रू द हैंड्स ऑफ 3 ट्रेडर्स, 3 व्यापारियों के पास से निकल रहा है। ईच ऑफ देम सेल्स हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, हर एक कोई 30% प्रॉफिट ले रहा है। इफ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर 300, उसका सेलिंग प्राइस, लास्ट का सेलिंग प्राइस दिया है, हाउ मच डिड द फर्स्ट ट्रेडर पे फॉर देम, पहले ने कितना दिया होगा। चलो पहले ने एक्स दिया होगा, बट उसने 30% का प्रॉफिट लिया तो 130% पे बेचा, दूसरे ने फर्दर 130% पे बेचा, तीसरे ने फर्दर इतने पे बेचा, और ये सेलिंग प्राइस 300 का है। तो मेरा एक्स कितना आ गया, 300 के आगे 3 जीरो और लगा दो, डिवाइडेड बाय 13 का क्यूब कितना होता है 2197, 13 का क्यूब पता है मुझे। तो इस 2197 को मैं अप्रोक्सीमेट 2200 मान लू, राइट। 3 तो कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिवाइड होने में। तो ये 2 जीरो कट जाएंगी और 22 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 1500 को 1100 डिवाइड कर दूंगा, तो 11 इंटू 1 11, 4 0, 11 इंटू 3 7 0, राइट। 136 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जो 136 पॉइंट बन रही है आपकी, राइट। जो हमने 2197 को 2200 लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 ऑन 2200, 2200 के कंपेरिजन में 3 की वैल्यू पॉइंट सम परसेंट आएगी, मतलब 1% भी नहीं है, राइट। 2200 का 1% भी 22 होता है, राइट। इसका मतलब 0.1% है, बस वो 0.1% का चेंज किया आपने, और 0.1% से 136 से आप 137 पे नहीं पहुंच सकते, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If the areas of two similar triangles are in the ratio this, what will be the ratio of the sides? स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करोगे तो ये 14, ये 25, बस। जो साइड्स का रेशियो होता है उनके स्क्वायर का रेशियो एरिया का रेशियो होता है। तो एरिया का रेशियो दिया तो स्क्वायर रूट करो, साइड का रेशियो आ जाएगा, राइट। सिंपल, ये सुपर इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एलसीएम, अब फैक्टर इसके देखने चाहिए आपको। पहली बात तो ये 15 प्रोडक्ट हो, 8 सम हो, 3 और 5, यानी कि x-3 और x-5 बनेंगे इसके फैक्टर। इसमें 6 प्रोडक्ट हो और 5 सम हो, 2 और 3, तो इसमें x-2 और x-3 बनेंगे आपके फैक्टर। x-3 कॉमन है, कॉमन एलसीएम में एक बार लेते हैं, राइट। और x-2 भी आएगा, x-2 तो इनमें है ही नहीं, यानी कि एक ही ऑप्शन है जिसमें x-2 भी है, x-3 भी है, x-5 भी है, सबका मल्टीपल चाहिए। तो एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबका मल्टीपल। x-3 दोनों में है तो एक ही बार लेना है, राइट, दोनों में है एक बार लेना है। ओके, फैक्टर करना बहुत आसान था, इसके नंबर बड़े आसानी से दिख रहे थे। ओके, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है ये जितना भी आपका फैक्टर बना रहे हो आप, राइट, ये जितने भी फैक्टर बना रहे हो, ये जैसे 2 है तो 2 इनमें पुट करोगे तो किसी एक में 0 बनना चाहिए, फैक्टर बनना चाहिए, राइट। 2 यहां पुट करते हो तो 4 - 16 प्लस 15, ये तो 0 नहीं आता, बट यहां पुट करते हो 4 - 5 इंटू 2 10 प्लस 6, ये 0 आ रहा है, मतलब इसका फैक्टर है। तो x-2 उसका फैक्टर है, वो होना चाहिए, राइट। वैसे पहले वाला मेथड बड़ा आसान है, उससे ही करो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। What is the compound interest on a sum of 25,000 after 3 years at rate of 12% per annum interest compounded yearly? अब 25,000 पे 12% का 3, अब 12% है ना, अगर रेशियो से भी करते हो कैसे भी करते हो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। कैसे कि 25,000 पे आप 12% मतलब इंक्रीज करोगे तो 28/25 आ जाएगा, मतलब 112/100 कह लो, और वो 3 बार करोगे, राइट, ये करोगे तो 25, ये तो 1000 आ गया, फिर ये 25 से 40 आ गया, फिर ये 25 में से लेट से 5 निकाल दो, 8 आ गया। अब तुम्हें 28 का क्यूब, या तो आपको 28 का क्यूब याद हो, राइट, ओके, या तो उस तरह से चले जाओ कि मैं 28 का क्यूब मुझे पता है और मैं फटाफट से आंसर कर देता हूं, राइट।
कितना होता है क्यूब 28 का? 21952। ओके, कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं याद रख के याद किया हुआ है तब तो ये काम आ जाता, इसका क्यूब है इंटू 8/5, तो मैं इसको कर लेता, राइट? तो फाइनल वैल्यू आ जाती, फाइनल वैल्यू से मैं माइनस कर देता। बट एक्चुअली में इसकी बजाय जब 25,000 था 12%, मुझे तो लगता है ऐसे कर दो, 25,000 का 12% सोचो, 12% ये 10% है और 2% 500 है, 3,000, तो 12% आया 3,000, यानी कि फर्स्ट इंटरवल में आपको 3,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में 3,000 का 12% बढ़ा दो, तो 3,000 का 12% बढ़ाओगे, 3,000 में 3,000 का 12% यानी 360 बढ़ेगा। तीसरे साल में 3,000 तो मिलना ही है, इन दोनों 3,000 पे 360 और 360 720 उन पे मिलना है, और इसका 12% और मिलना है, तो इसका 10% 36 है, 2% 6 के करीब 42 के रुपए, 42 या 43 रुपए और मिलेंगे, राइट? अब टोटल करें तो 9,000 तो यहां मिल गया, ये 7 3 10 1,080 यहां मिल गया, 40 कुछ यहां मिल गया, तो ये 1,123 हो गया, और 9,000 यानी कि 10,123 हो गया, तो ये ऑप्शन आ गया, राइट? तो मैं तो 12% उसको बढ़ाता जा रहा हूं कि 12% पहले 3,000 मिल रहा है, अब 12% और मिलेगा, अब 3,000 और 12% पिछले वाले का भी सारा मिलेगा, राइट? या फिर आप कह दो कि 3620 जो सेकेंड ईयर, 3360 जो सेकेंड ईयर में मिल रहा था, उसका 12% एक्स्ट्रा बना के वो तीसरे साल का बना दो, राइट? 3360 का भी 12% बढ़ा सकते थे डायरेक्ट, मैंने 3,000 का अलग बढ़ाया, राइट? 360 में पहले तो 360 बढ़ेगा, राइट? और फिर 360 का 12% और बढ़ेगा, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ रहे, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। देखो a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों हो गए सॉल्व। अब a माइनस बी a प्लस बी, ये आ गया a माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों भी सॉल्व हो गए। अब a माइनस बी एंड a प्लस बी इसके साथ, तो ये 1 माइनस एक्स 8 आ गया, ये दोनों भी सॉल्व हो गए। अब इसका 1 प्लस एक्स 8 के साथ 1 माइनस एक्स की पावर 16, तो ये आपका आंसर आ गया। बार बार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बार बार लगता जा रहा था, राइट? पावर आ जाती। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वैसे इसका एक बहुत सिंपल तरीका ये भी होता है सोचने का कि आप हाईएस्ट पावर देख लो, हाईएस्ट पावर देखो, सबकी अलग अलग है ना हाईएस्ट पावर। एक्स की हाईएस्ट पावर देखो, पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई करते वक्त, इसकी पावर 1 है, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 1, ऐड करो सबको, 1 2 3 4 7 8 15 एंड 1 16, एक्स की हाईएस्ट पावर 16 ही आएगी, मतलब ये तो हो ही नहीं सकते थे ना, राइट? जब मल्टीप्लाई करते हो पावर ऐड होती है, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर सिर्फ 16 हो सकती थी। ओके, चलो नेक्स्ट पे। मीडियन बताना, मीडियन क्या होता है, जब ऑर्डर में लिख दो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, तब मिडिल टर्म। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था, 25 23 29 32 32 35, नहीं 33 35 हो गए, तीन यहां, मिडिल टर्म क्या है 30, मिडिल टर्म क्या है 30, ये होगा मीडियन, राइट? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, मिडिल टर्म आपकी मीडियन है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ए स्पीक्स द ट्रुथ 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स, तो ए की ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 5 आउट ऑफ 7, यानी कि लाई झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, तो या तो वो ट्रुथ बोलेगा या लाई बोलेगा, टोटल तो 1 प्रोबेबिलिटी होती है, राइट? अब बी की ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 8 आउट ऑफ 9, यानी कि उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/9। ओके, अब वो कह रहा है, उसका क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट करने चाहिए, मतलब दोनों सच नहीं बोलने चाहिए, दोनों झूठ नहीं, या तो ए सच बोले एंड बी झूठ बोले, और ए झूठ बोले एंड बी सच बोले, तो कितना हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर तो 63 है, यहां आया 5/63, यहां आया 16/63,
5 प्लस 16 21/63 यानी कि 1/3 राइट 1/3। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द नंबर 2918245 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखो 3 से कैसे आंसर दे सकते हो, 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर 3 से डिविजिबल होगा तो 12 नहीं सॉरी उल्टा 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 कि आप 12 या 9 से आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 12 से डिविजिबल होगा तो 3 से भी होगा, 9 से होगा तो भी 3 से भी होगा, राइट। तो 12 और 9 तो आंसर दे ही नहीं सकते थे, या तो 3 या 11। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट होता है, ऐड कर लो 2 9 11 1 12 8 22 26 31। 31 3 से होता नहीं है तो ये भी गया, तो 11 रह गया, राइट। देखो 12 और 9 तो आंसर ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि 12 से आंसर किया तो 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि जो 12 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है, और जो 9 से डिविजिबल है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो 12 और 9 तो आप आंसर इस क्वेश्चन में दे ही नहीं सकते थे, ये दो बकवास चॉइसेस थी, राइट। ओके चलो नेक्स्ट पे। इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री। देखो रेगुलर पॉलीगन में सारे एक्सटर्नल एंगल इक्वल होते हैं, और एक्सटर्नल एंगल होता है 360 बाय नंबर ऑफ साइड। ये अगर 18 दिया है तो नंबर ऑफ साइड्स इज 20। अब नंबर ऑफ साइड्स आ गया तो नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं। नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं आपके, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। n इज द नंबर ऑफ साइड्स, तो आपका हो गया 20 इंटू 17/2 यानी कि 10 से करो 170। आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स है 170, राइट। नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं n इंटू n माइनस 3/2, और नंबर ऑफ साइड्स कहां से निकली, एक्सटीरियर एंगल दे रखा था, राइट। एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360 बाय n, 360 बाय n नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 18, तो n आ गया 20, राइट। चलो काफी आसान क्वेश्चन थे, और ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन है। पहले मैं 90 डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, 18, इसको सॉल्व कर दूंगा, ये 12, 24 माइनस 12, ये आ गया 12, तो मेरा क्वेश्चन बन गया 76 माइनस 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 4 आ गया, ये 72, 76 माइनस 72 इज 4, मेरा आंसर आ गया 4, राइट। 4 मेरा करेक्ट आंसर है, राइट। ओके तो अगर सेशन अच्छा लगे, आपको ये एक्सप्लेनेशन सारी ठीक लगे, तो आप एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, ओके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और ये आज के लिए इतना ही, मतलब इस सेशन में 30 क्वेश्चन मैंने क्वांट वाला पूरा सेक्शन डिस्कस किया है इस सेशन में, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।